हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया था। और यूपीएससी का पेपर को लेके पहले भी बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही थी। बच्चों ने जो है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया है, अभी भी कर ही रहे हैं। तो लेकिन उसके कोई सोल्यूशन निकला नहीं है उसका। सबसे पहले तो उसका लेंथी पेपर था और सिलेबस के मुताबिक उसका कुछ था ही नहीं। और टाइमिंग 2 घंटे में इतना पेपर कर पाना और उतना पढ़ पाना, तो वो कहीं ना कहीं एक बेकार चीज़ यहाँ पर हुई। अब बेकार चीज़ यहाँ पर, चलो जिनका पहला दूसरा अटेम्प्ट था उनका तो ये है कि उनके पास अटेम्प्ट अभी बचे हैं। लेकिन जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल खड़ी हो गई है यहाँ पे। क्योंकि कुल मिलाकर उन्होंने इतनी मेहनत की 4-5 साल, और ये इतना वाइड सिलेबस जो उन्होंने पढ़ा, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन वही है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब रिसेंटली पेपरों की बात को लेके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये तो खरी यूपीएससी का पेपर था, उनका सिलेबस वगैरह ही बहुत ही अलग ही एटीट्यूड है उनका, तो उनकी तो बात ही नहीं करें। हम जनरली पेपरों की बात करते हैं। अभी रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, वो चाहे एसएससी के हुए हों, नीट का हुआ हो, या कोई भी जॉब्स के एग्ज़ाम है ना, तो उनका कुछ रूटीन नहीं है। उनके खिलाफ प्रोटेस्ट जारी हैं। वो जानबूझकर कोई ऐसी पॉलिसी बना देते हैं जिससे यूथ की लाइफ कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। तो ऑन एन एवरेज कुल मिलाकर अगर बात करें तो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में ज़्यादातर जो बच्चे हैं 4-5 साल लगभग लगा देते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा सा क्रेज भी बढ़ गया है। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी काम करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी भी है। एक स्टेबिलिटी के तौर पर जॉब सिक्योरिटी को या जॉब को देखते हैं, और इसमें सब शामिल हैं इंक्लूडिंग मैं भी। ये है कि ऐसा नहीं कि मैं प्रिपेयर नहीं करता, मैं प्रिपेयर करता हूँ। बट कहीं न कहीं मेरा एग्ज़ाम वगैरह नहीं निकला है अभी तक कोई, तो वो मेरे लिए ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि बाकी मेरा रिलाई नहीं है इसके फुली कि भाई मैं इसी पे काम करूँगा। तो ये समस्या कहीं न कहीं स्टूडेंट्स के साथ अभी आ रही है। तो कोई भी पॉलिसी इनकी ठीक-ठाक नहीं है। नीट का पेपर लीक हो गया था, ये एक पेपर ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं। और जानबूझकर ही कहेंगे, ये तो जानबूझकर ही किए गए कदम हैं कि ऐसा, इनको पता है, सब पता है सिलेबस कैसा होता है, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इनको पता है कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होगा, और कहीं न कहीं ये मज़े लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इनको किसी से, यूथ से कोई लेना-देना नहीं है। ये पॉलिसी ऐसी बना देते हैं जिसके आपके साल दर साल खराब होते जाते हैं। और यहाँ पर दिक्कत है ना, अमीर गरीब की बात ही नहीं है। अमीर को तो चलो वो है कि उनको जॉब वगैरह चाहिए होंगी या नहीं चाहिए होंगी, उनकी बात नहीं है। लेकिन एक फैमिली, ऐसी फैमिली जिनका जो मिडिल क्लास है या हमारे जैसे हैं, जिनको कोशिश करते हुए ये है कि भाई एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, और वो प्रिपेयर कर रहे हैं लगातार। तो एक पहला तो उनका खर्चा शुरू हो जाता है कोचिंग से ही। अच्छा, इस बात पे कोचिंग वाले भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका भी ऐसा हो गया है कि उनको पैसे लेने हैं बस, बाकी कोई मतलब नहीं है किसी का हो चाहे ना हो। बढ़ा चढ़ाकर झूठ बोल बोल के वो अपने बेच रहे हैं। और इसके ऊपर उनका कोई ये नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग से कि कोई रिएक्शन हो, या स्टूडेंट के साथ कोई टीचर खड़ा हो। कोई नहीं खड़ा, क्योंकि उनका भी एक यही मास्टर प्लान होता है कि भाई कोर्स पे जो पैसा कमाओ। ये कहीं न कहीं ना पैसे की मार्केट है। कोचिंग वाली तो पैसे की मार्केट है ही, उसके बारे में तो बात ही अलग है। वो तो उनका तो अलग ही मैटर है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि कोचिंग के बिना एग्ज़ाम क्लियर होते हैं, नहीं होते हैं, क्या होता है? एग्ज़ाम कोई भी हो, सबसे पहले उसको क्लियर करने का जहाँ तक तरीका है ना, तो वो सिलेबस पर ही डिपेंड है। अब यहाँ पर दिक्कत यह है, सिलेबस के हिसाब से देते ही नहीं हैं, तो एग्ज़ाम कहाँ से क्लियर होगा? तो मेन प्रॉब्लम ये भी है। तो बच्चों के साथ है ना, कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। और अगर पैसे की बात करते हैं, ऑन एन एवरेज अगर कोई प्रिपरेशन शुरू करना चाहता है, 1 से 1.5 साल तो उसको वैसे चाहिए होता है।
और फिर कोई भी फार्म अप्लाई करने की फ़ीस लगभग ज़्यादा नहीं है तो 100 रुपये से कम तो किसी की नहीं होती, और मैक्सिमम 1000-1500 रुपये उसकी फ़ीस होती है। और ऑन एन एवरेज हम साल में लगभग 6-7 फार्म तो भर देते हैं। फिर उसको ये इनका सेंटर का भी अलग है। ये मतलब यहाँ आसपास सेंटर ही नहीं देंगे, बहुत दूर देते हैं सेंटर भी। फिर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का इशू है, अगर दूर दराज से आना पड़े तो वहाँ पर फिर रुकने की दिक्कत है। तो मतलब एक ट्रांसपोर्ट लगा लो, रुकने की दिक्कत लगा लो, खाना पीना लगा लो, और बाकी का जो एक्सपेंस है ना उसके आसपास का, यानी कुल मिलाकर अगर बात करें ना ऑन एन एवरेज एक पेपर को देने की जो कॉस्ट है लगभग 5 से 6 हज़ार के आसपास पड़ जाती है। ये तो मिनिमम है, अगर कोई बहुत ज़्यादा दूर है, किसी को फ्लाइट या ट्रेन से जाना पड़ेगा तो शायद ज़्यादा भी पड़ जाए। और मिनिमम से मिनिमम ज़्यादा नहीं कहते तो 4 से 5 पेपर तो साल में होते ही है, मिनिमम होते हैं इतने तो, मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो तो देते रहो। तो ये लगा लो कि 25 से 30 हज़ार रुपये तो साल के ये खर्च हो गया। चलो पैसे की तो कोई बात नहीं, पैसा तो मान लो कोई काम कर रहा है, मेहनत करेगा तो वो कमा भी लेंगे, लेकिन उसकी वजह से जो डिप्रेशन फेस करना पड़ रहा है, साल दर साल जो खराब हो रहे हैं, वो टाइम जो प्रीशियस टाइम लॉस होगा वो तो उसकी भरपाई तो हो ही नहीं सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, मतलब ये है कि गवर्नमेंट भी पैसा खींचना चाहती है, और जो ये कोचिंग वाले हैं ये तो बेबुरा हाल है इनका तो, इनका तो कोई दीन ईमान बचा ही नहीं है। तो यही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।